प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज हम भक्ति काल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग भक्ति काल के बारे में कुछ जानकारियां लिए थे, जैसे भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति शब्द का पहला प्रयोग, भारत में भक्ति का उदय इत्यादि विषयों पे कल हम चर्चा किए थे। आज का हमारा जो विषय है वो है भक्ति काल की विशेषता। तो आज हम इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि भक्ति काल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आप इससे पहले आदिकालीन साहित्य में देखे हैं कि आदिकालीन साहित्य में नाथों ने जो हठ योग चलाया, हठ योग, भक्ति काल में इसका विरोध होने लगा। हठ योग का विरोध होना प्रारंभ हो गया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, गोरख जगायो जोग, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। तुलसीदास ने गोरखनाथ के ऊपर ये बात कही कि गोरखनाथ के जोग के कारण लोग भक्ति से दूर होने लगे। सोचिए कि भक्ति काल में अब इस हठ योग का विरोध होना शुरू हो गया। कबीर दास ने कहा, झिलमिल झगड़ा झूलते, झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी रही न काहू। गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साह, कौन कहावे साह। तो ये जो नाथों का हठ योग था, इसका विरोध होना भक्ति काल में शुरू हो गया। और आदि काल में जो सामंती व्यवस्था अपने चरम स्थिति पर थी, उसका भी विरोध भक्ति काल के कवियों ने शुरू कर दिया। आदि काल में जो सामंत थे, ये लोग राजाओं की झूठी प्रशंसा के परिणाम स्वरूप नर काव्यों का सृजन किए। आदि काल को क्या कहा जाता है? नर काल, क्योंकि इस काल में नर काव्यों का सृजन हुआ। नर काव्यों मतलब राजाओं का यशोगान किया गया। लेकिन भक्ति काल में इस सामंती व्यवस्था को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया और वहां पे नारायण काव्य की रचना की गई। नारायण काव्य की रचना की गई। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं इस युग की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश्वर के प्रति प्रेम, ये भक्ति काल की पहली विशेषता है। ईश्वर के प्रति प्रेम। भक्ति युग के कवि आदि काल के सामंत को हटाकर ये लोग सीधा ईश्वर से निवेदन करते हैं। ये कहते हैं कि हमको ईश्वर की साधना के लिए हमें किसी सामंत की आवश्यकता नहीं है। आदि काल में क्या था? आदि काल में जो भगवान थे वे राजा खुद को भगवान मानते थे और ये राजा सामंतों से घिरे होते थे
और आम जनमानस राजा से सदैव दूर होता था। क्यों? क्योंकि जब आम जनमानस को राजा से कुछ काम होता था तो ये लोग पहले सामंतों की शरण में जाते थे। तो भक्त काल के जो कवि हैं इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध किए और ये कहते हैं कि हमें भगवान की आराधना या साधना के लिए हमें किसी सामंत की आवश्यकता नहीं है। ये कवि सीधे ईश्वर से निवेदन करते हैं और अपनी बात कहते हैं। और तो और एक कवि दरबारी सभ्यता का पूरा विरोध करते हैं। आजकल के कवि दरबारों में जाकर के सीमित हो गए थे, राज दरबारों में, और राजाओं का यशोगान करते थे। लेकिन भक्ति काल के कवियों ने दरबारी सभ्यता का विरोध किया। कुम्भन दास ने कहा, भक्तन को कहाँ सीकरी में काम, भक्तन को कहाँ सीकरी में काम। ये पक्त बार बार पूछा जाता है कि यह पक्त किसकी है। भक्तन को कहाँ सीकरी में काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। जाके मुख देखे दुख उपजत तिनको करण परि प्रणाम। एक बार अकबर कुम्भनदास को फतेहपुर सीकरी बुलाता है, जिस पर क्षुब्ध होकर के कुम्भनदास कहते हैं कि भैया हम संत हैं, हमको राज दरबार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज काल में लोग क्या कहते थे, आज काल के जो कवि होते थे ये इतने चाटुकार होते थे कि ये लोग राजाओं की झूठी प्रशंसा करके उसी राज दरबार में जाकर के चिपक जाते थे। तो ये थी भक्त काल की पहली विशेषता। इसके विरोध में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर रघुवीर के कहाँ लिखो दरबार, कहाँ लिखो दरबार। कि हम तो रघुवीर के नौकर हैं, हमको दरबार की क्या जरूरत है। मलूक दास ने लिखा, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इस प्रकार इन भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति अपने अनन्यगामी प्रेम को प्रकट किया और दरबारी सभ्यता का निषेध किया। ये थी भक्त काल की पहली विशेषता। आप लोग इन पंक्तियों को ध्यान दीजिएगा, ये पंक्तियां बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि भक्ति काल की दूसरी विशेषता क्या है। तो भक्ति काल की दूसरी विशेषता है समानता का भाव। समानता का भाव, ये भक्ति काल की दूसरी विशेषता है, समानता का भाव। हम आपको बता चुके हैं कि आदि काल में सामंती व्यवस्था सर्वोपरि थी, तो स्वाभाविक है कि भेदभाव छुआछूत होगा ही। जहां पर सामंतवादी सोच जब व्यक्ति के अंदर जन्म ले लेती है तो वहीं पे छुआछूत, जात पात आदि की भावनाएं भी जन्म लेने लगती हैं। इन भक्त कवियों ने इस व्यवस्था को हटाने का पूरा प्रयास किया। भक्ति काल के कवि जाति पात, छुआछूत, वाह्याडंबर आदि को नहीं मानते हैं। रामानंद ने लिखा, रामानंद ने लिखा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति
पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर ने कहा साईं के सब जीव हैं, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो। लाइट कट जाने के कारण थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ तो इन्वर्टर चालू करना पड़ा। कबीर ने क्या कहा कि साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो। तो एक थी भक्तिकाल की दूसरी विशेषता कि भक्तकालीन कवि समानता का भाव रखते थे। ये लोग जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आदि को नहीं स्वीकार करते थे। अब आइए भक्तिकाल की तीसरी विशेषता हम लोग देखते हैं। भक्तिकाल की तीसरी विशेषता है गुरु महिमा एवं नाम स्मरण। यह है भक्तिकाल की तीसरी विशेषता, गुरु महिमा एवं नाम स्मरण। देखिए, गुरुओं की महिमा आदिकाल में भी हम देख चुके हैं कि आदिकालीन कवि गुरु को प्रमुख स्थान देते हैं, तो भक्ति काल में भी गुरु को प्रमुख स्थान दिया गया। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, एक बात खूब पूछी जाती है, बिनु गुरु होई न ज्ञान, बिनु गुरु होई न ज्ञान। जायसी ने कहा, गुरु सुगा जहि पंथ दिखावा, गुरु सुगा जहि पंथ दिखावा। तुलसीदास ने लिखा, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। आदिकाल में गुरु महिमा एवं नाम स्मरण पर विशेष बल दिया गया कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। कबीर ने भी कहा कि गुरु गोविंद जो खरे ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये थी भक्तिकाल की तीसरी विशेषता। अब आइए भक्तिकाल की चौथी विशेषता हम लोग देखते हैं। तो भक्तिकाल की जो चौथी विशेषता थी, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। भक्त आदिकाल में क्या था? आदिकाल में शास्त्र ज्ञान को आवश्यक माना गया। भक्तिकाल में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भक्तिकाल के कवि कहते हैं कि ईश्वर की आराधना में ज्ञान, शास्त्र ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आदिकाल में जो दरबारी कवि थे, जो सामंती सोच के व्यक्ति थे, ये लोग शास्त्र
का ज्ञान करके राज दरबारों में जाकर के बैठ जाते थे और राजाओं का यशोगान करते थे। उसके बदले में ये लोग मोटी रकम कमाते थे। लेकिन भक्त काल में ऐसा नहीं है। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सूरदास ने अनपढ़ गोपियों के माध्यम से उद्धव के ज्ञान की धज्जियां उड़वाते दिख रहे हैं और लिखते हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेपी गुण ज्ञान योग की, ब्रज में आय उतारी। जब उद्धव ब्रजमंडल आते हैं तो वहां की गोपियां, उद्धव बड़े ज्ञानी थे लेकिन प्रेम के आगे उनका ज्ञान चला नहीं। और गोपिकाएं क्या कह रही हैं कि हाय देखो, ये ज्ञान का व्यापारी ब्रजमंडल में आ गया है और हमको गुण और ज्ञान तथा योग सिखाने की बात कर रहा है। अरे जाओ तुम कृष्ण से कह दो कि हमको ज्ञान ध्यान योग कुछ समझ में नहीं आता है, हमें तो हमारे नटवर नागर कृष्ण के प्यार में हम इतने पागल हैं कि हमें बाकी और कुछ सूझता ही नहीं है। तो भक्ति काल के कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में शास्त्र ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली विशेषता आइए हम लोग देखते हैं। भक्ति काल की पांचवी विशेषता, भक्ति काल की पांचवी विशेषता है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव। अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव, ये भक्ति काल की पांचवी विशेषता है। भक्त कवि अपने आप को ईश्वर के सम्मुख छोटा समझते हैं, लेकिन आदिकाल में ऐसा नहीं था। आदिकाल में कवि अहंकारी था, उस ससुरा अहंकार में आकर के उल्टा सीधा जो मर्जी अतिशयोक्ति वर्णन करते चले जाते थे। लेकिन यहां जो भक्त कवि हैं ईश्वर के समक्ष अपने आप को छोटा समझते हैं। कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कबीर पूता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की तीतरी, जित खींचे तित जाओ। कबीर अपने आप को राम का कुत्ता समझते हैं। कबीर पूता राम का, पूता मतलब कुत्ता, डॉग, मोतिया मेरा नाम, गले राम की तीतरी, जित खींचे तित जाओ। तुलसी लिखते हैं राम से बड़े कौन, मोसो कौन छोटो, ये थी भक्ति काल की पांचवी विशेषता, अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव। ये कवि बिल्कुल इनके अंदर अहंकार नहीं था और ये अपने आप को लोक जीवन से जोड़े रहते थे।
लेकिन आजकल के सामंती कवि ये अपने आप को राज दरबार से जोड़े रहते थे और इनके अंदर अहंकार की भावनाएं कूट कूट करके भरी होती थी। अब आइए अगली विशेषता हम लोग देखते हैं। भक्ति काल की छठवीं विशेषता है नारी संबंधी विचार। नारी संबंधी विचार। आइए आदिकाल में चलते हैं। पूरे आदिकाल में लड़ाई की मूल जड़ तो यही बस भैया मेहरारू ही थी, नारियां ही थीं। शुक्ल जी लिखते हैं कि आदिकाल में अनावश्यक युद्ध हुआ करते थे, कभी कभी तो नारियों को लेकर के युद्ध होते थे। युद्ध में जो जीतता था उसकी स्त्री को, उसकी बिटिया को, उसकी पतोहों को उठा करके अपने राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी नारी आदिकाल में सामंतों के केंद्र में नारी बसी थी। नारियों का भोग विलास सिद्ध भी किए। मैं आपको बता चुका हूं कि सिद्ध साहित्य में महामुद्रा शब्द का प्रचलन है, जिसका अर्थ होता है नारी संसर्ग। सिद्धों ने नारी भोग साधना का विश्वास में जो है विश्वास किया, लेकिन यहाँ पे नारी संबंधी दृष्टिकोण भक्त आदिकालीन कवियों की सोच से आगे निकलती है। भक्त काल के कवि नारियों को भी मोक्ष का अधिकारी बताते हैं। ये लोग नारियों के प्रति दो दृष्टि रखते हैं। जो अच्छे चरित्र की नारियां थीं उसकी प्रशंसा किए और जो बुरे चरित्र की नारियां थीं उसकी निंदा किए, लेकिन मोक्ष का अधिकारी ये सबको माने। कबीर लिखते हैं चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। तुलसीदास कहते हैं कृत विधि सृजी नारी जग माही। पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो ये थी अगली विशेषता नारी संबंधी विचार। अब आइए भक्ति काल की अंतिम विशेषता हम लोग देखते हैं भाषा शैली। भक्ति काल की भाषा शैली क्या थी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जहां से निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा शैली। आदिकाल में अपभ्रंश डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि भक्ति काल में आप देखेंगे भक्तिकालीन कवि रमता जोगी बहता पानी में विश्वास करते थे, ये चलायमान थे। इसलिए संतों ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। संतों की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। सूफियों ने ठेठ अवधि का प्रयोग किया। किस भाषा का प्रयोग किया? ठेठ अवधि। राम काव्य धारा में तुलसी ने संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग किया, जबकि कृष्ण काव्य धारा में ब्रज का प्रयोग किया गया। आ गया समझ में? ये थी भक्ति काल की भाषा। भक्ति काल में भाषा के 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं।
संतों के यहाँ सदुक्करी, सूफियों ने ठेठ अवधि, राम काव्य धारा में तुलसीदास ने संस्कृत निष्ठ अवधि और कृष्ण काव्य धारा में ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। कबीरदास ने कहा, संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच। अब आइए देखते हैं भक्ति काल में जो शैली चली थी। तो भक्ति काल में प्रधान रस शांत है। सूफियों ने श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया। सूफियों ने श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया। इसके अलावा कृष्ण काव्य में वात्सल्य रस का प्रयोग मिलता है। छंदों में दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पर आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। भक्ति काल में प्रबंध काव्य, खंड काव्य तथा महाकाव्य भी खूब लिखे गए। यहाँ पे मुक्तक काव्यों का भी सृजन हुआ। तो ये थी भक्ति काल की विशेषता। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल का वर्गीकरण पर। तो आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चे हमारे इस निःशुल्क चैनल से ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ही जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा मत करिए। धन्यवाद।